जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है, पहले ही बता दिया है कि जेल प्रहरी 2025 का जो रिजल्ट है अभी जस्ट यानी 5 या 7 दिन में, यानी मैंने बताया था लास्ट वीक जुलाई में आने वाला है। उससे पहले मैंने सभी विद्यार्थियों के कमेंट जो पढ़े उसका एनालिसिस कर आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हुए मैं बताऊंगा कि कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन के साथ पिछला रिजल्ट कैसा आया था। और सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी होगी, एक ज्वाइनिंग लेटर जिसका आपको इंतजार है वो पुराने कागजों में छिपा हुआ था, मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। और अन्य बातें भी करेंगे भर्ती से संबंधित, तो आपके सभी डाउट क्लियर इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इसी के नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए, तो समय समय पर आपको सूचनाएं उपलब्ध होती रहेंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जो पिछला जो रिजल्ट आया था कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कितना नंबर बढ़े थे, कितने घटे थे, और उसमें जो मेन गवाह आपके सामने। सबसे पहले आपको कमेंट में दो कमेंट करने हैं। अगर मेरा भाई बहन कोई भी वीडियो देख रहा है तो दो कमेंट जरूर करने होंगे कि आपने किस मंडल से पेपर दिया है। अब कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर 320 नंबर है, मान सकते हैं 320 शानदार नंबर है, मेरिट मैंने बता दी थी 280 प्लस रहेगी ओबीसी की औसत एवरेज। 320 नंबर किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं तो अच्छे शानदार नंबर है, लेकिन आपने फॉर्म कौन से मंडल से भरा है। मान लीजिए जिस मंडल से आपने फॉर्म भरा है और आपकी कैटेगरी की सीट ही नहीं है, तो मैं आपको दिलासा दे दूंगा, हाँ हो जाएगा। ये निष्कर्ष निकाला मैंने। तो आपको कमेंट में सबसे पहले ये बताना है कि कौन से मंडल से आपने फॉर्म भरा है और कितने नंबर बना रहे हैं, कैटेगरी के साथ बताना है। दो बातें मैं लिखनी है, नंबर एक मंडल और दूसरी कैटेगरी। आपको ये भी पता है 7 संभाग हैं, तो मंडल वाइज यानी 7 मंडल वाइज ये बढ़ती हुई है। कई विद्यार्थियों को सस्पेंस है कि क्या प्रथम मंडल में चयन नहीं होता है तो क्या दूसरे मंडल में चयन हो सकता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मान लो आपने बीकानेर मंडल से भरा है तो आप उसकी मेरिट क्वालिफाई कर रहे हैं तो ही आपका चयन होगा, नहीं कि दूसरे नंबर पर जो मंडल भरा है उसमें चयन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और मेरिट की बात मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाल दिए। 280 ओबीसी का कैंडिडेट है जिसके मूल पेपर में 280 नंबर आ रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर होंगे वो नहीं जोड़ रहा हूं मैं, मूल आपके 280 हैं तो कितने भी घटे या बढ़े आप फिजिकल के लिए पात्र हो जाओगे। तो डॉक्यूमेंट जरूर करिए कौन से मंडल से, विथ कैटेगरी। अब बात करते हैं हम कि नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होता है, इसका क्या आधार होता है। कुछ मेरे भाई बहन जो योग्य होते हैं अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन ये एक बीमारी पैदा हो गई है, इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत दुख होता है। हम भी मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बोर्ड है जो लागू करता है उसे अपन नहीं बदल सकते। उसी के अकॉर्डिंग एक मोटिवेशन है कि या तो समय के साथ बदल रहो न कि मायने बदलो। समय के साथ बदल जाओ न कि खुद का टारगेट बदलो। या फिर एक बात आती है, या तो समय के साथ बदल जाओ या समय आपको बदल देगा। इस समय राजस्थान में 1 लाख भर्तियां आई हुई, तो टारगेट मिशन एक लेकर जेल प्रहरी है, आपने पेपर दिया है, अच्छा हुआ है पेपर, नेक्स्ट पुलिस की तैयारी करते रहिए। लेकिन साथ साथ में फिजिकल करते रहना है, क्योंकि फिजिकल है नॉर्मल मानते हैं, लेकिन आपको समय कम मिलेगा। जैसे आज रिजल्ट आया 15-20 दिन बाद में फिजिकल होगा, और 7 या 8 दिन पहले आपको डेट मिलेगी कि इतने तारीख को आपका फिजिकल है। तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए, या तो समय के साथ बदल जाइए या समय आपको बदल देगा कि किस दिशा में जाना है। अगर आपको अच्छे रास्ते पे चलना है, अच्छी जॉब पाना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप आवारापत्ती कर रहे हो तो समय बता देगा कि किस दिशा में जाना है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी अपने, जैसे 4 शिफ्टों में पेपर है,
इसमें एक विद्यार्थी के आगे 70, इसके आगे 55, इसके आगे 50 और इसके आगे 65। अब ये तो मान रहे हो कि जो टॉपर है उसके 70 आ रहे हैं इसमें, और सेकंड शिफ्ट में टॉपर है उसके 55 आ रहे हैं, थर्ड में टॉपर है उसके 50 आ रहे हैं, और फोर्थ में टॉपर है उसके 65 आ रहे हैं। ये टॉपर जो बालक है उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब इस चीज को बोर्ड क्या मान रहा है, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन कर रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उस टॉपर के 70 नंबर आ रहे हैं, और थर्ड शिफ्ट का टॉपर है उसके 50 नंबर आ रहे हैं। तो थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हार्ड होगा क्योंकि टॉपर के 50 आ रहे हैं। तो इन सभी को समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, या इसे हिंदी में सामान्यीकरण बोलते हैं, सामान्यीकरण। अब देखिए कैसे होता है, टॉप के 70, ठीक है, इसमें अंतर कितना है, देखिए 5 नंबर का प्लस है 5। इस शिफ्ट में कितने का अंतर है, प्लस 15 का, और थर्ड शिफ्ट में प्लस 20 का। तो इन सभी को समान करने के लिए इस शिफ्ट के जितने भी विद्यार्थी हैं उसको 15 नंबर का बोनस मिलेगा, इस शिफ्ट के सभी विद्यार्थियों को 20 नंबर जोड़ेंगे, और इस शिफ्ट के जितने भी विद्यार्थी उसको 5 नंबर जोड़कर सामान्यीकरण कर दिया जाएगा। जैसे हमारा रिजल्ट आया था 2018 की बात है, तो मैं आपको बताता हूं। यह है, इस दिन का आपको इंतजार है, इस टाइप का लेटर चाहिए आपको। क्यों इसी के लिए मेहनत कर रहे हो। कार्यालय महानिदेशक कारागार रेंज जोधपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग का ये जोनिंग लेटर है। देखिए, नव नियुक्त पुरुष अभ्यर्थी कमांडेंट एसटीसी बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र पीओ रोन, धार रोड, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है और आपको कहां पर पधारना है, उधमपुर। तो मेन चीज बात करनी है वो करते हैं। देखिए, ये तो ज्वाइनिंग लेटर है, इसी लेटर का आपको इंतजार है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। 1 लाख में एक पद निकालना है आपको। अभी वर्तमान एक दिन में 12 वैकेंसी आई है परसों, पता है आपको। 1 लाख में से एक पद नहीं निकाल पाओगे तो मैं तो नहीं मानता आपने तैयारी की है। ये क्या है भाई, ज्वाइनिंग लेटर है। कुछ तथ्य होते हैं जो छुपाने होते हैं, जन्म तिथि, यूट्यूब है वीडियो काट देता है। इसमें ये बीकानेर का है, इसमें जो टॉपर है धर्माराम हमारे साथ ही है, और 2 नंबर पर यो थारा भाई बीकानेर संभाग से 2 नंबर पर। अब होता क्या है भाई साहब, नंबर 1 पर तो हम ही थे, कोई डाउट नहीं है इसमें, टॉपर थे। मेरे एग्जाम में थे 372 नंबर। एग्जाम की बात कर रहा हूं, 400 में से 372 नंबर। अगर आज भी कोई विद्यार्थी आरटीए लगा के पूछ सकता है कि पेपर में कितने से, 372। और मेरे बढ़ाकर स्केलिंग में मेरे को क्या फायदा हुआ, मेरे को 30 नंबर बढ़े। कितने हो गए, 402। और जो टॉपर है धर्माराम 1 नंबर, इस भाई के नंबर थे 342, और इसके नंबर कितने बढ़े हैं, 50 और 8 58 59 नंबर। ये पॉइंटों में मेरे से आगे निकल जाता है और 1 नंबर रैंक आती है। उससे पूछ लेना, किसी को डाउट हो कि खुद की प्रशंसा कर रहा है, तो ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अब हमारे भी उस समय समझ में नहीं आया था कि स्केलिंग किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है। चलो ठीक है, अपन तो 372 अपना तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो ये मानता था, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन इस भाई के 342 नंबर थे, इसके बड़े 59 और मेरे 30 नंबर। तो ये जो शिफ्ट थी ना, उसका अंतर है कि किसका एग्जाम सरल था और किसका हार्ड था, उस आधार पर बढ़ाए गए थे। और यहाँ पर हमारे 5 नंबर मित्र हैं, एक अनिल जाखड़, अगर आपके आगे आए हैं तो यूट्यूब चैनल है उनका, उनकी 5 नंबर रैंक थी, और उनके नंबर थे भाई साहब 360, ठीक है, और उनके लगभग 30 नंबर बढ़े तो 390 हो गए। ये मेरिट में आते हैं 5 नंबर पर। ये हमारे साथी इसका भी यूट्यूब चैनल है, और पहले हम दोनों साथ में कोचिंग चलाते थे। इनकी सादुल शहर में कोचिंग थी, हमारी तारानगर में थी।
इसके बाद देखिए, ये पुराने समय का एक जब कागज निकाल रहा था तो ज्वाइनिंग लेटर है, आगे आ गया, क्यों नहीं विद्यार्थियों से शेयर किया जाए। अगर आपका भी हौसला बढ़ता है इसको देखकर, और 1 लाख में से एक ही लेटर लेना है साहब, फिर गदगद हो जाओगे। अब नियुक्ति के लिए देखो, उप शासन सचिव सचिवालय से नियुक्ति होती है, पास होती है, उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर आता है। कितनी प्रोसेस होती है, और 2-3 प्रमाण पत्र देना हुए। एक तो कि अगर हमने शादी कर ली है तो दहेज नहीं लिया है, ना ही दिया है, और दूसरा तंबाकू गुटखा में हो, और एक नया सब पत्र लागू होगा जिसकी सेटिंग है, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उसको भी रिकॉर्ड है दिखाना होगा। तो बताइए कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आपका जो रिजल्ट है मैं फिर बता रहा हूँ, इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।